हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। लास्ट लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट इसके दो क्वेश्चन रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके एग्ज़ाम में या पेपर में इसमें इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग के लिए भी पूछा जा सकता है और दूसरा जो है शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से ज़रूर समझें क्योंकि आपके पेपर में ये ज़रूर आते हैं। तो हमारे पास ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स गिवन है। उसके बाद हमने जो है इसका पार्ट नंबर 1 वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास वो कहते हैं ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स को करो और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो हमने चेक करके बताना है क्या इनका आंसर बराबर आता है या नहीं आता। तो हम यहाँ से सोल्यूशन में सबसे पहले इसकी एक साइड सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं जिसे हम कहते हैं ए और बी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो है पहले ए मैट्रिक्स रखना है। ए मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है? ये है हमारे पास -1, उसके बाद है 3 2 0, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यूज है। इसके साथ मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 एंड -5। मल्टीप्लिकेशन के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर आप लोगों को दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बहुत टफ लगता है, मुश्किल लगता है, तो आप मेरे लास्ट वाली वीडियो जो वॉच करें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरह इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है इनको मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास है, हम इसको रो से कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -9 हो जाएगा। इसी तरह -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -15 हो जाएंगे। इसी तरह 2 को 1 के साथ तो हमारे पास 2, और 0 को -3 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह अब हम 2 को 2 के साथ 4 आ जाएगा एंड देन हमारे पास फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से हमारे पास है -1 और -9, दोनों माइनस की वैल्यूज, इट मींस ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास -10 आ जाएगा यहाँ पर। और ये भी दोनों माइनस की है, -2 और -15, तो माइनस के 17 हो जाएंगे। और लास्ट में ये 2 वैसे के वैसे एंड 4 ये हमारे पास। तो इसको वन साइड या फिर इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या सोल्यूशन मिलता है? राइट हैंड साइड हमारे पास है b मल्टीप्लाई a। अब राइट हैंड साइड में जो है ए बी मैट्रिक्स को पहले रखना है और ए मैट्रिक्स को बाद में रख के फिर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले बी मैट्रिक्स को लिखें। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यूज है 1 2 -3 एंड -5। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन जो है वो आप देखेंगे तो ए मैट्रिक्स की वैल्यूज है -1 3 एंड 2 0। हमारे पास इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आप देखेंगे तो वो है हमारे पास 1 को -1 से तो -1, 2 को 2 के साथ तो 4 हो जाएगा। एंड इसी तरह हमारे पास 1 को 3 के साथ तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 2 को 0 के साथ तो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 को -3 है और -1 है तो प्लस के 3 आ जाएंगे। -5 को 2 के साथ तो हमारे पास माइनस के 10 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास -3 और +3 माइनस के 9 आ जाएंगे, और प्लस -5 है और +0 है तो मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसका हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -1 एक छोटी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू जो है 4 प्लस की है, तो यहाँ से माइनस सब्ट्रैक्ट होके 3 बच जाएगा। और यहाँ पर भी 3 हमारे पास 3 प्लस की छोटी है और 10 माइनस की बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास माइनस के 7 बच जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद। और इधर से हमारे पास -9। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली कि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए और बी जो है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि हमारे पास जो है ए मल्टीप्लाई बी हिंस जो है डज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब
ए को पहले रखे आप, मतलब बी के साथ मल्टीप्लाई करो, और बी को पहले रख के फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर कभी सेम नहीं आ सकता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स होल्ड नहीं करते इन जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर एडिशन का केस है तो कंप्लीट मतलब ये प्रूफ हो सकता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन ये जो हमारे पास इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास एक एसोसिएटिव लॉ दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कि हमारे पास ब्रैकेट्स 3 वैल्यूज के जब ब्रैकेट को चेंज कर दिया जाए, जैसे हमारे पास ये लास्ट टर्म दो उनकी गिर्द जो है ब्रैकेट यूज की गई है, इधर जो है फर्स्ट 2 टर्म्स के जो है राउंड जो है ब्रैकेट को यूज किया गया। इस तरह आप जो है ब्रैकेट को इंटरचेंज कर रहे हैं वैल्यूज के साथ, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। हमने प्रूव करना है इन मैट्रिक्स के ये वाकई जो होल्ड करता है या नहीं करता। तो चेक करते हैं हमारे पास इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है आप देखेंगे ए और उसके साथ बी सी मल्टीप्लाई करें, तो मैं इसमें जो है ए मैट्रिक्स पहले लिखूंगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास जो है -1 3 2 0। उसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा बी है, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 -3 एंड -5। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स की वैल्यू है ये वाली, तो सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3 हमारे पास, और इसके गिर्द जो है हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है। देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू ब्रैकेट में हमारे पास बी सी है, तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट में बी सी की वैल्यूज पुट कर दी है। अब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये वैसे एज इट लिख देंगे, तो हमारे पास ये जो है -1 3 2 6 हमारे पास आ गया। इसी तरह अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बचेगा 1 को 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, एंड देन हमारे पास 2 को 1 के साथ तो +2 आ जाएगा। इसी तरह 1 को 1 के साथ तो 1 प्लस हमारे पास 2 को 3 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाएगा। एंड देन हमारे पास -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास -6 आ जाएंगे। -5 और +1 मल्टीप्लाई होने के बाद -5 आ जाएगा। इसी तरह -3 और 1 मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएगा, और -5 और मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास -15 आ जाएगा। तो अब इसका जो हमारे पास जो है आगे नेक्स्ट जो है ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो वो है -1 3 2 एंड 6। अब इसका जो हमारा आंसर बना है वो देखें तो हमारे पास 2 + 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। इसी तरह 1 + 6 हमारे पास 7 हो जाएगा, और -5 और -6 जो है दोनों नेगेटिव वैल्यूज है तो ऐड होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ तो हमारे पास ये 11 हो जाएगा। इसी तरह -3 और -15 दोनों नेगेटिव वैल्यूज है तो हमारे पास ये -18 हो जाएंगे। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4, एंड देन 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हमारे पास 33 आ जाएगा। उसके बाद -1 को 7 के साथ तो हमारे पास -7 आ जाएगा। इसी तरह जो है हमारे पास 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 3 8 हमारे पास आ जाएगा 24, और ये हमारे पास 4 2 कैरी कर ले, उसके बाद है 3 1 और 2 हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 54 आ जाएगा 18 3 का। तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगी क्योंकि ये भी वैल्यू हमारे पास 18 नेगेटिव है। 3 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो में हमारे पास देखेंगे तो 2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास 2 और 4 हमारे पास 8 हो जाएगा। इसी तरह 6 और -11 जो है तो ये -66 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो है 2 और 7 14 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। ये हमारे पास 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, अब 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 18 जो हमारे पास
48 होगा हमारे पास, तो ये 8 लगाएंगे 4 कैरी, उसके बाद 6 1 द 1 और हमारे पास 108 हमारे पास इसका आ जाता है। और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि 18 जो हमारे पास नेगेटिव है। अब इसमें से आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, जैसे जो नेगेटिव वाले हैं उनको ऐड कर ले। ये भी हमारे पास दोनों टर्म्स नेगेटिव किया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा नेगेटिव का। उसके बाद 55 जो है हमारे 54 जो है नेगेटिव और 7 नेगेटिव है, तो हमारे पास दोनों ऐड होके हमारे पास आ जाएगा ये कोई 61। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस का 61 आ गया। इसी तरह हमारे पास है 8 माइनस 66 जो है, इसमें से पॉजिटिव 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाकी हमारे पास जो है माइनस के रिमेनिंग बच जाएगा वो 50 जो है 58 बचेंगे, क्योंकि 66 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद है 108 नेगेटिव टर्म बड़ी है और 14 उसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हमारे पास जो है ये बच जाएगा कोई 66 बच जाएगा, नहीं 64 हमारे पास इसमें से बच जाएंगे। बाकी जो अगर 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल 94 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है ऐसे क्या है, एक साइड है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह हम नेक्स्ट इसकी दूसरी साइड सॉल्व करते हैं जिसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, और उसका आंसर देखते हैं कि इसकी इक्वल आता है या नहीं आता। नेक्स्ट हम इसकी जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है पहले ए और बी को मल्टीप्लाई पहले करना है। इट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा -1 3 2 0, ये हमारे पास ए है। फिर बी की मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स जो है 1 2 -3 और -5, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। और इसके गिर्द जो है ऐसे कह रहे हैं ब्रैकेट है, और इनटू सी है। सी मैट्रिक्स आप जो है ये राइट कर सकते हैं, तो सी मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है 2 1 1 3 हमारे पास आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा इन दोनों को, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 3 को -3 से तो 9, इसी तरह -1 को 2 के साथ तो -2, 3 को 5 से तो माइनस के 15 हो जाएंगे। और ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 2 को 1 के साथ तो 2, 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है फिर 2 को 2 के साथ तो 4, एंड माइनस जो है हमारे पास 0 के साथ तो ये 0 ही आ जाएगा। अगला मैट्रिक्स हमारे पास इसी तरह 2 1 1 3 हमारे पास। नेक्स्ट इसी को हम मल्टीप्लाई ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, देखेंगे हम माइनस के जो है 10 हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से माइनस के 17 हो जाएंगे, और यहाँ से 2 और ये 4 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगला मैट्रिक्स सेम इसी तरह है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिक्स को, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 को 2 से तो 20 हमारे पास माइनस के। इसी तरह हमारे पास 17 को 1 के साथ तो -17, एंड देन हमारे पास नेक्स्ट है -10 को 1 के साथ तो -10, और इसी तरह -70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 21 और 2 कैरी करेंगे, और ये आ जाएगा 3 1 और 2 हमारे पास कुछ इतना ही हमारे पास नेगेटिव में 51 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, एंड हमारे पास है 4 और जो है 1 मल्टीप्लाई होने के बाद जो है फिर 4 आ जाएगा, एंड देन हमारे पास 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 12। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से माइनस जो है 17 और 20 हमारे पास ऐड होने के बाद आ जाएगा ये माइनस के 37, और उसके बाद अगला जो हमारे पास है ये माइनस के 61 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 + 4 हमारे पास हो जाएगा 8, और ये हमारे पास 12 और 14। तो हमारे पास जो है ये हमने a और b को पहले मल्टीप्लाई किया, अभी इसमें ठीक है a और b पहले मल्टीप्लाई किया फिर c से किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन गई। आप इसमें क्लियर देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आया, तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा पार्ट जो था पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। इसमें भी हमारे पास इक्वालिटीज दी हुई है, ये वेरीफाई करना है कि ये होल्ड करती है या नहीं होल्ड करती। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा
ये हमारे पास ए मैट्रिक्स पहले लिखे तो ए मैट्रिक्स -1 3 2 एंड 0 है। बाद में हमारे पास ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट जो है हमारे पास हो जाती है और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5 और उसके साथ प्लस आ जाता है। प्लस में हमारे पास सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स 2 1 1 एंड 3 आ जाता है और ये ब्रैकेट क्लोज होती है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और दूसरी वैल्यूज़ को बाद में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 3 2 एंड 0, ये मैट्रिक्स सेम आ गया। इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास ऐड करने का आपको पता है जो हमारे पास है आमने सामने वाले नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 1 को 2 से ऐड करेंगे तो 3, 2 को 1 से तो 3 हमारे पास। इसी तरह -3 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ से -2 बचेंगे क्योंकि -3 बड़ी वैल्यू है नेगेटिव की और पॉजिटिव की 1 छोटी है तो सब पॉजिटिव वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह -5 बड़ा 3 सब्ट्रैक्ट होने के बाद -2 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -1 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 और ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा -6। उसके बाद -1 को 3 के साथ तो हमारे पास -3 और 3 और 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 2 को 3 के साथ 6 और नीचे हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका अगर आंसर देखें तो हमारे पास आ जाएगा वो ये हमारे पास दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो नेगेटिव दोनों प्लस होके हमारे पास आ जाएगी -6 और 3 9 आ जाएगा। दोनों नेगेटिव है दोनों ऐड होंगे। इसी तरह ये भी हमारे पास -9 आ जाएंगे और उसके बाद ये 6 और ये 6 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसकी एक साइड सॉल्व हो जाती है, इससे जिसे हम एक इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और अब इसकी जो राइट साइड सॉल्व करते हैं उसका रिजल्ट क्या बनता है देखते हैं। अब इसकी हमारे पास है राइट हैंड साइड में आ जाते हैं हमारे पास a मल्टीप्लाई b। पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे हमारे पास है -1 एंड 3 2 0, उसके साथ मल्टीप्लाई करो b का मैट्रिक्स ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह। और फिर वो कह रहे हैं a को c के साथ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में देख रहे हैं। पहले a है हमारे पास -1 3 2 0 और उसके बाद है c मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 और नेक्स्ट हमारे पास है 3। अब देखिए इनको भी मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना, दोनों का जो आंसर आएगा उसको दोबारा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास -1 को 1 से तो -1, 3 को -3 से तो 9 आ जाएगा। इसी तरह -1 को 2 के साथ तो -2, 3 को 5 से तो -15 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 को 1 के साथ तो 2, 0 को हमारे पास 3 के साथ माइनस तो 0 आ जाएगा एंड देन 2 को 2 के साथ तो 4 और हमारे पास है 0 तो 0 आ जाएगा। इसी तरह प्लस दरमियान में आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास -1 और -2 तो +2 तो मल्टीप्लाई होने के बाद -2 हो गया। इसी तरह 3 1 3 आ जाएगा और -1 को +1 तो 1 आ जाएगा माइनस का, 3 3 प्लस के 9 आ जाएंगे। और इसके बाद 2 2 4 एंड +0 और 2 और 1 मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें, पहले सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी, फिर ऐड कर लें तो ये -10 हो जाएंगे और यहाँ से -17 आ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा और इधर से इन दोनों को हमारे पास सॉल्व करें तो 4 आ जाएगा। अब अगला जो मैट्रिक्स है उसको भी सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से -2 जो है वो छोटी वैल्यू, 3 बड़ी है तो यहाँ से +1 बचेगा। यहाँ से -1 9 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 8 बचेंगे और यहाँ से 4 वैसे के वैसे और ये 2 वैसे के वैसे। अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं इन दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास -10 में से 1 प्लस का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आ जाता है -9 एंड देन इसी तरह -17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो -17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -9 आता है। उसके बाद हम 2 और जो हमारे पास है 4 प्लस करने के बाद 6 आ गया। इसी तरह हमारे पास 4 और जो है 2 ऐड किया तो हमने तो हमारे पास ये भी 6 आ गया। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे तो आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। इससे हमें पता चलता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आप कह सकते हैं, ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर लो।
तो इस तरह आप जो कह सकते हैं कि वाकई ये जो प्रॉपर्टी जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं ये होल्ड करते हैं। ये मैट्रिक्स जब ए को ये इस तरह आ जाए तो हम ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी के साथ भी, यही काम किया हुआ। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को सी के साथ, फिर दोनों साइड का आंसर देखा कि वाकई ये जो मैट्रिसेस होल्ड करते हैं या नहीं होल्ड करते हैं। तो ये वाकई होल्ड करते हैं क्योंकि इनका लेफ्ट और राइट का साइड का आंसर बराबर आ गया है। नेक्स्ट इसका आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 पार्ट है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास। ए इंटू बी सी, हम ए को बी के साथ भी ऑपरेट करेंगे, इसी तरह ए को सी के साथ भी ऑपरेट करेंगे। दोनों साइड्स पर हम मैट्रिक्स को पुट करने के बाद इनका आंसर निकाल के चेक करेंगे कि क्या इनका आंसर भी इक्वल आता है या नहीं आता। तो हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें यहाँ पर। उसके बाद फिर ये ब्रैकेट आ जाती है, फिर आप बी मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करें। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 एंड हमारे पास -3 और -5 आ जाता है। फिर दरमियान में है माइनस, तो माइनस लगाएं, और फिर सी मैट्रिक्स है तो सी मैट्रिक्स पुट करें। अब ये हमने सी की वैल्यूज भी पुट कर दी है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए क्योंकि इसके गिर्द ब्रैकेट क्लोज हो रही है। अब पहला मैट्रिक्स वो वैसे का वैसे है, -1 3 2 एंड 0। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि दरमियान में नेगेटिव साइन है। 1 - 2 हमारे पास तो -1 आ जाएगा। इसी तरह 2 - 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। -3 को 3 में से -1 है तो हमारे पास माइनस, दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, -1 -3 एंड -1 तो माइनस के 4 हो जाएंगे। -5 और -3 दोनों माइनस किए तो माइनस के 8 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया डायरेक्ट। अगर आपको इस तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर यूज कर लें क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करें, उससे आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। अब इसको अलग जो है आगे मल्टीप्लिकेशन कर ले, -1 और मल्टीप्लाई -1 तो +1 आ जाएगा। 3 और -4 मल्टीप्लाई होने के -12 आ जाएगा। -1 को 1 के साथ तो -1, 3 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -24 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 और 1 मल्टीप्लाई होने के -2 आ जाएगा। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो 0 हो जाएगा। 2 को 1 के साथ तो हमारे पास 2 आ गया, और उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अब इसका जो आंसर हमारे पास आ जाता है वो आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -1 छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू 12 है नेगेटिव की, तो हमारे पास -11 आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव प्लस होते हैं, हमारे पास 25 हो जाएंगे। और नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास -2 0 तो -2 ही आएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा +2 तो 0 हमारे पास तो वो 2 ही आएगा। तो इसको 1 का नाम दे दे। हमारे पास एक साइड हमने सॉल्व कर ली है, -11 -25 एंड -2 2 हमारे पास ये इसका एक साइड का रिजल्ट है। नेक्स्ट इसका दूसरी साइड का रिजल्ट सॉल्व करते हैं, क्या इसका आंसर आता है। साइड देखें तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पहले वो कहते हैं राइट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस हमारे पास बी ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले। तो हम यही काम करेंगे। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 3 2 एंड 0, उसके साथ बी मैट्रिक्स 1 2 -3 एंड -5, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स पुट कर दिया। इसी तरह माइनस ए मैट्रिक्स फिर पुट करें, हमारे पास है -1 3 0 एंड 2, उसके साथ जो मल्टीप्लाई होना है वो हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 एंड 3 हमारे पास मैट्रिक्स सी है। अब क्या करें, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बनेगा -1 को 1 के साथ -1, 3 को -3 के साथ 9, -1 को 2 के साथ -2, 3 को -5 के साथ -15 एंड देन हमारे पास 2 को 1 के साथ तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0, उसके बाद है 2 को 2 के साथ 4 एंड फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नेक्स्ट माइनस वैसे के वैसे हैं। अब इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करो, -2 3 और 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को 1 के साथ तो -1, 3 को 3 के साथ तो हमारे पास 9 आ गया। इसी तरह हमारे पास है 2 को 2 के साथ 4, आगे नेक्स्ट 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 क्योंकि इसके दूसरा 0 है। फिर 2 को 1 के साथ तो हमारे पास 2 और फिर आगे 0 आ जाएगा। इसी तरह अब इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हमारे पास -11 आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी -10 क्योंकि दोनों नेगेटिव है। यहाँ से ये -17 एंड देन यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आगे नेक्स्ट जो टर्म है, ये दोनों 2 जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर है और
3 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास 2 छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू जो है सॉरी प्लस की है तो +1 बचेगा। यहाँ से भी प्लस बड़ी वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास 8 बच जाएगा, और ये 4 वैसे के वैसे, और इधर से 2। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर बनता है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे पास -10 और -1, -10 और -1 हमारे पास जो बनता है वो -11 बन जाता है, क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स ऐड हो जाएगी। इसी तरह -17 और -18 है, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो -25 हो जाएंगे, तो -25 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारे पास 2 और -4, तो यहाँ से रिजल्ट में जो बचना -2 बचेगा, क्योंकि 2 प्लस की वैल्यू और 4 नेगेटिव है हमारे पास। इसी तरह 4 - 2, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास जो है 1 एंड 2 यहाँ से लेफ्ट और राइट जो साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड्स में क्या है वो बिल्कुल बराबर जो है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आया हुआ है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है और कभी कभार शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, और मैंने इस पर लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है और इसके 2 पार्ट है। एक पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, ए बी को मल्टीप्लाई करें, उसका ट्रांसपोज ले, और इधर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक साइड इसकी सॉल्व करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो हमारे पास है ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। पहले हमारे पास आ जाएगा -1 3 2 और 0, ये है ए मैट्रिक्स की वैल्यू। इसी तरह बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5, और इसके जो गिर्द ब्रैकेट है ये वाली ब्रैकेट, और इसके ऊपर जो है ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म जैसे क्वेश्चन होती है उसी तरह आप उसको सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश किया करें। बहुत सारे बच्चे अपने मेथड लगाना शुरू कर देते हैं, इस वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कोशिश यही करें जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरह आप सॉल्यूशन उसका किया करें। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मिलेगा -1 को 1 के साथ तो -1, 3 को -3 के साथ तो -9 हो जाएगा, -1 को 2 के साथ तो -2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 को -5 के साथ तो -15 हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 2 को 1 के साथ 2, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0। इसी तरह हमारे पास 2 को 2 के साथ 4, और 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0। अब इसके ऊपर ये जो ट्रांसपोज है मैं इस पर ये अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर वो ब्रैकेट खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से हमारे पास जो है ये आ जाएगा -10, और क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, -1 और -9 दोनों नेगेटिव है, दोनों प्लस होने के बाद नेगेटिव की आ जाएगी हमारे पास -10। इसी तरह नेगेटिव के 17, और हमारे पास ये 2 और ये 4 वैसे कि वैसे ये ट्रांसपोज आ गया। और उसके बाद जो मैं इसका जो है डायरेक्ट इसका आगे से ट्रांसपोज सॉल्व करता हूँ। तो ट्रांसपोज सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आना है, ये रो है, रो को कॉलम में चेंज करें -10 और -17। इसके बाद ये रो है 2 4 को कॉलम में चेंज करें, तो हमारे पास एक साइड का आंसर ये है, तो हम इसको 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम नेक्स्ट इसकी दूसरी साइड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें एक बी ट्रांसपोज चाहिए और फिर ए ट्रांसपोज चाहिए, दोनों का अलग-अलग ट्रांसपोज लेना है, फिर आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर इसका जो है ए ट्रांसपोज लेता हूँ, तो वो हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसे, क्या लें ए ट्रांसपोज, ये -1 3 है तो -1 और 3 आ जाएगा, और 2 0 तो उसको रो के बजाय कॉलम में चेंज कर दें। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स का जो अगर मैं ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास जो है, देखिए ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करें, हमारे पास 1 2 और -3 और 5। तो ये हमने ए बी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का क्या हमने जो है ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से हम जो है राइट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या बताती है, कहते हैं पहले जो वो कह रहे हैं कि बी का ट्रांसपोज पहले लिखो, तो मैं यहाँ बी ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। बी ट्रांसपोज हमारे पास है 1 -3 और 2 5 हमारे पास बी का ट्रांसपोज है, और उसके बाद मेरे पास ए का ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास दिया हुआ -1 2 एंड 3 हमारे पास 0, ये ए का ट्रांसपोज है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है, जैसे आप लास्ट में करते आ रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा
1 को -1 के साथ तो -1 आ जाएगा, -3 को 3 के साथ तो हमारे पास 9 आ जाएंगे माइनस के। इसी तरह 1 को 2 के साथ 2, फिर 3 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 को 1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा, -1 के साथ तो -2, 15 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये हमारे पास जो है 15 है यहाँ पर। और ये भी हमारे पास आई थिंक यहाँ पर जो है आना चाहिए जो माइनस का 3 है या फिर -5 है, कहाँ से मिस्टेक है, यहाँ पर -5 है ये वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ माइनस के 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 2 को जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 0 से तो फिर 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास ऐड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो दोनों माइनस के 10 हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 2 + 0 तो 2 ही रहेगा, और यहाँ से हमारे पास इन दोनों को ऐड करें, जैसे -2 और -15 दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, दोनों को ऐड करने के बाद -17 और ये हमारे पास 4, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। यहाँ से आप क्लियर दे सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 1 हो चुका है। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जैसे हमने पार्ट इसका 1 किया है उसी तरह के ये पार्ट नंबर 2 है, तो आप इसे भी सेम उसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो देखेंगे तो वो है -2 माइनस नहीं है बल्कि +1 है, +1 2 -3 एंड -5 ये बी मैट्रिक्स है। उसके बाद इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सी मैट्रिक्स है, तो सी मैट्रिक्स हमारे पास है -2 6 3 एंड -9, तो ये सी मैट्रिक्स और इसके राउंड में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर जो है होल ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बच रहा है 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 के साथ तो 6 प्लस के आ जाएंगे, 1 को 6 के साथ तो 6, 2 को 9 के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 को माइनस, ये दोनों माइनस के माइनस प्लस हो गए 6, ये हमारे पास माइनस के 15 आ जाएंगे। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 18 आ जाएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 49 आ जाएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 45 ठीक है। अब इसके ऊपर रहने वाला ये हमारे पास ट्रांसपोज है, तो इसको सही करके हमारे पास इसको ट्रांसपोज में लिख देता हूँ, और अब इसको ऐड करें हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को, तो यहाँ से 4 बचा, ये हमारे पास 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 12, क्योंकि 6 पॉजिटिव है और 18 नेगेटिव के बड़े हैं, उसमें से कैलकुलेटर आप कैलकुलेटर से यूज़ करके कैलकुलेटर को आप सॉल्व कर ले, अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता तो ठीक है। अब इन दोनों को इसी तरह कर ले तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 9, और अब हमारे पास 45 है, 45 में से 18 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये कोई 32, हमारे पास नेगेटिव का 32 आ जाएगा, नहीं 32 नहीं आएगा बल्कि कुछ हमारे पास 28 आ जाएगा, या 28 ही आएगा, या 27 ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइड का जो है रिजल्ट है हमारे पास पार्ट, जो इसकी इक्वेशन 1 बन गई है। इसी तरह हमारे पास इसकी इक्वेशन 2 देख लेते हैं, तो हमारे पास दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी का ट्रांसपोज लें फिर बी का ट्रांसपोज लें, सी और बी का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास जो रिजल्ट आता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये सी है इसका ट्रांसपोज -2 एंड 6 आ जाएगा, 3 एंड -9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है बी का जो ट्रांसपोज बी का चाहिए वो हमारे पास बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा, बी ट्रांसपोज भी इसकी ट्रांसपोज चेंज करें तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1 2 -3 और हमारे पास -5, ये इसका ट्रांसपोज। अब हमने सी का ट्रांसपोज भी ले लिया और बी का ट्रांसपोज भी ले लिया। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड इसकी अगर सॉल्व करना चाहे तो हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले सी ट्रांसपोज है तो सी का ट्रांसपोज हमारे पास -2 ये वाला है, -2 3 6 और -9। अब इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में आप देखेंगे तो बी ट्रांसपोज है, तो बी का ट्रांसपोज हमने पहले ले लिया है, तो बी का ट्रांसपोज इसमें पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 -3 2 एंड -5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन जो मिलेगा
2 को -2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह 3 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6 आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट है -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -++6 हो जाएगा। इसी तरह 3 को 15 के साथ 5 के साथ 15 आ गया, और हमारे पास 6 को 1 के साथ तो हमारे पास 6 ही आ जाएगा, और 9 को हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से -18 आ जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास 6 को 3 के साथ तो हमारे पास ये 18 आ जाएंगे। 18 हमारे पास नेगेटिव के आएंगे, और यहाँ से इन दोनों को माइनस माइनस प्लस और 45 हो जाएगा। अब इसमें जो है क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करके चेक करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस क्या, ठीक है, और -15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -9 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास 18 है, सेम उसी तरह का 18 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लो 6, 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -12 बचेंगे। और यहाँ से 45 में से जो है 18 को दोबारा सब्ट्रैक्ट कर ले तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है पार्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास जो है इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ये प्लस के आने चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है बल्कि 45 प्लस की बड़ी वैल्यू है, और ये हमारे पास 18 नेगेटिव की छोटी है, तो यहाँ भी प्लस के आने चाहिए और यहाँ पर भी प्लस के आने चाहिए। तो यहाँ से थोड़ी सी बाय मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। तो ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इससे आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमारे पास ये जो है क्वेश्चन प्रूव होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिहाज से, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो आप अगली एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स की। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आप लोगों के लिए कोई फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।